Hello everyone. In this video we are going to discuss India and its neighborhood. So पहले कुछ इंडिया के बारे में जान लेते हैं some details. India has a total land boundary of 3.2 million square kilometer. Its north south extension is from Kashmir to Kanyakumari. Kanyakumari is in the state of Tamil Nadu and its total length is 3200 kilometer and its east west extension is from Arunachal Pradesh to Kutch and that is 2900 kilometer. It has at present इंडिया के कितने स्टेट है 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. अब जो यूटी होते हैं दे आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट होते हैं दे आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट कैसे फॉर्म हुआ था? स्टेट आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. भाषा के आधार पर स्टेट डिवाइड हुआ था एंड द फर्स्ट स्टेट वॉज टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो था आंध्र प्रदेश. ओके, इन द नॉर्थ साइड इट इज़ ए लॉफ्टी हिमालयस जो कि कश्मीर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक आता है एंड इन द वेस्ट देयर इज़ ए डेजर्ट. इन द ईस्ट स्टिल द हिमालयस एंड इन द साउथ इट इज़ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. ओके, इसको पेनिनसुलर रीजन भी बोला जाता है. पेनिनसुलर मतलब थ्री साइड वाटर, मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तब तीनों साइड, तीनों ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सिचुएटेड थ्री साइड बाय वाटर. यहाँ पर एक साइड है आपका अरेबियन सी, नेक्स्ट साइड इज बे ऑफ बंगाल एंड द नेक्स्ट साइड इज इंडियन ओशन. सो ये लैंड को क्या बोला जाता है? पेनिनसुला. एंड जो लैंड चारों तरह से जब पानी से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं आइलैंड. ओके, सो नाउ so this is the north west side of India, this is the northeast, this is the southeast and this is the southwest. so हमने लगभग इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल्स, माइनर डिटेल्स कवर कर लिया है. नाउ लेट्स गो टू इट्स नाइबरहुड. सो इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विथ इन नॉर्थ वेस्ट इट इज़ पाकिस्तान. सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद. व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कैसा गवर्नमेंट मिलता है पाकिस्तान में? इट इज़ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बट इट इज़ नॉट सेकुलर क्योंकि इट इज़ एन इस्लामिस्ट कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एट प्रेजेंट इट इज शहबाज शरीफ. नेक्स्ट इज अफगानिस्तान. अब बहुतों को लगता होगा इंडिया डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद अफगानिस्तान, बट येस इट इज़ सिर्फ 52 किलोमीटर शेयर करता है एंड दैट इज़ ऑन द वक. इसको यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं वाखान कॉरिडोर. ओके, सो द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज काबुल एंड there is a government that is at present it is called Taliban and the chief of Taliban is Hitabwe Akhundaj. Okay, so let's come to the northwest of India, that is China. So the capital of China is Beijing. Government is in China there is a communist government, that is Communist Party of China and the president is at present Xi Jinping. On the northwest side there is Nepal. The capital of Nepal is Kathmandu and its government is democratic like we have in India. Okay, and the president at present the president is KP Sharma Oli. In northeast side we have another country that is Bhutan, which is very small in size. So its capital is Thimphu and its ये जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक नहीं है बट इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मतलब अभी भी भूटान पे राजा है पर स्टिल देयर इज़ ए इलेक्शन ऑल्सो जहाँ पर एक गवर्नमेंट भी है, जैसे कि इट इज़ द एज कम्पेयर टू आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वहाँ के राजा का सेम काम है. और कौन सा कंट्री ऐसा है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहाँ पर राजा भी है एंड इट इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो आर आल्सो देयर. लेट मी नो. सो द PM of Bhutan is Tsering Tobge. Okay, in the east side we have Myanmar. So the capital of Myanmar is Naypyidaw. So the present chief is Min Aung Hlaing. He is a general. मतलब अभी जो गवर्नमेंट है म्यांमार पे वहाँ पर एक कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि लास्ट इन 2019 वहाँ पर इलेक्शन हुआ था. उंग संग सू की वन द इलेक्शन, बट क्या हुआ, जो वहाँ के मिलिट्री थे उन लोगों ने मिलिट्री कू किया. COUP यही होता है कू का स्पेलिंग. मिलिट्री कू मतलब जब किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को हटाकर जब मिलिट्री अपना शासन करने लगे तो उसे बोलते हैं मिलिट्री कू. अब यू हैव
आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि इंडिया में ऐसे मिलिट्री coup कितने बार हुआ है, एक बार गूगल कर लेना। ओके, सो ये हुआ म्यांमार एंड नेक्स्ट इज आवर बांग्लादेश। सो द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज एवरीवन नो इट इज़ ढाका एंड द गवर्नमेंट इज बोला जाता है डेमोक्रेटिक एंड पीएम इज अभी जैसे कि यहाँ पर मिलिट्री कू चल रहा है, यहाँ पर भी बहुत हंगामा चल रहा है इन बांग्लादेश ऑल्सो। वहाँ पर अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है बिकॉज अभी लास्ट टाइम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना थी, वो अभी इंडिया पे है एंड द इंटरिम गवर्नमेंट का अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। सो दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरेबियन सी। ओके, अब हमने दो पड़ोसी है जो हमने डिस्कस नहीं किया है एंड दे आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। दे डू नॉट, ये लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करते बट दे शेयर द बाउंड्री बाय द वाटर एंड द श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका, दिस इज मालदीव्स एंड श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट है, पाल्क स्टेट, इसे बोलते हैं पाल्क स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्मॉल वाटर बॉडीज दैट सेपरेट द टू लैंड, एक छोटा सा वाटर बॉडीज जो दो जमीन को आपस में भिन्न भिन्न कर दे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ one important thing, India gained freedom on 1947 but it is not the case with Goa. Goa gained freedom on 19 December 1961 from whom? From Portuguese. Okay, I hope you understood.